हमारे दर्शकों ने भी नोटिस किया होगा कि मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि सीएम कौन बन सकता है, क्योंकि उसके लिए हमने बाकायदा एक रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, क्या कोई डार्क हॉर्स अचानक निकल सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी आला कमान ने सीएम का नाम फाइनल कर लिया है। दिल्ली में जल्दी सीएम का चेहरा सबके सामने आने वाला है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने पर ही होगी सीएम की घोषणा। दिल्ली का सीएम वो होगा जो पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करेगा। दिल्ली के सीएम में केंद्रीय नेतृत्व को कौन कौन सी खूबियां चाहिए? केजरीवाल को हराकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी तो कर ली, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से दिल्ली का सीएम कौन होगा इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। बीजेपी चुनाव में जीतकर आए अपने 48 विधायकों में से ही सीएम का चेहरा तलाश रही है। भले ही बीजेपी अब डबल इंजन की सरकार से दिल्ली को राजधानी के असली स्वरूप में लाने का दम भर रही है, लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली में बीजेपी के लिए सीएम का ऐलान करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को सीएम का चेहरा घोषित करके ये भी साबित करना होगा कि उसका सीएम अरविंद केजरीवाल से बेहतर होगा। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में भाईचारे का गीत गा कर गए हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया था। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। ये अलग बात है कि शराब घोटाले और शीश महल पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी बहुत बुरे फंस गए। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का दावा करने वाली आप पर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी की ब्रांडिंग कर दी और दिल्ली की सत्ता में वापसी भी कर दी। अब बीजेपी किसको दिल्ली का सीएम बनाएगी, ऐसे में 8 चेहरों की चर्चा बहुत तेज है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर पीएम मोदी सुई का कांटा रोक सकते हैं। और वो 8 चेहरे हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद है। बचपन में ही रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ चुकी थी। शिखा राय ने 3 बार से विधायक और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को करारी शिकस्त दी है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनाव में हराकर चर्चा में है। 2 बार के विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। मोहन सिंह बिष्ट पहाड़ी राजपूत हैं, 6 बार के विधायक हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। छात्र जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। विजेंद्र गुप्ता लगातार 3 बार के विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा होने के साथ 1 बार के विधायक, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आशीष सूद पहली बार विधायक बने हैं। गोवा में बीजेपी के प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी। पवन शर्मा उत्तम नगर से विधायक चुने गए हैं, चर्चा से दूर है। मैं कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन लोगों की सांसें अभी भी अटकी हुई है। कब मिलेगा मुख्यमंत्री दिल्ली को? देखिए, प्रधानमंत्री जैसे ही देश में आएंगे उसके बाद मंथन जारी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय होंगे, केंद्र तय करता है और उसी दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि विधायक दल की बैठक हो जाएगी? मुझे लगता है कि 3-4-5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर भी हो जाएगा। पीएम मोदी 14 फरवरी की शाम को विदेश यात्रा से लौट रहे हैं, इसलिए 15 फरवरी को हो सकता है कि विधायक दल की बैठक हो और केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के सीएम पर फैसला ले सकता है। दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 सालों से बहुत हुई है। हम उसको तुरंत प्रभाव से दिल्ली की दशा सुधारने का काम करें। सर, काम तो एलोकेट हो गया, लेकिन अभी दायित्व सभी को नहीं दिए गए। जल्दी दे देंगे, जल्दी दे देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी। भारत के संविधान के प्रति ऐसे में बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियों में भी जुटी है। सूत्रों की माने तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कराने पर मंथन चल रहा है। 200 से ज्यादा सांसद और पूर्व सांसदों के साथ दिल्ली प्रचार में हिस्सा लेने वालों को भी आमंत्रित किया जाएगा। 700 से ज्यादा विस्तारकों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। जातीय और सामाजिक समीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो सकता है। इसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप, डिप्टी व्हिप, दिल्ली जल बोर्ड, महिला आयोग, डीडीए में 2 विधायकों को भी नियुक्त किया जाएगा। इधर बीजेपी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य बनाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में हार पर चिंतन मंथन चल रहा है। चुनावी विश्लेषक और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी की हार ज्यादा है, बीजेपी की जीत कम है, क्योंकि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के 15% वोट आम आदमी पार्टी के पास आ गए। लेकिन इस बार 15% में से आधे लोगों ने कहा कि लोकसभा में जो वोट डाला वही डालेंगे, और इसी ने दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की लूटियां डुबो दी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक।